हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें देख सकते हैं कहा गया क्या, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं एक सर्किट दिया गया आपसे सबसे पहले। ठीक है, इस सर्किट में आपके पास कुछ एक बैटरी है और उसके बाद से बैटरी सेल दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रजिस्टर हैं और इसमें आपकी टोटल कह रहा है लास्ट में जाके आपको आई का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि इस सर्किट में जो आपका परिपथ है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कितना धारा बह रही है, वही आपको फाइंड करके लाना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आई का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास होना चाहिए क्या, हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है सिंपल वाला, वो हमने पढ़ा है क्या, V इक्वल्स टू होता है क्या हमारे पास सिंपल वाला आई बराबर मतलब आई इंटू आर होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि आपके पास जो आई निकालेंगे तो आपके पास दो होना चाहिए, एक आर होना चाहिए और एक V होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर हम इस सर्किट से निकाल लें परिपथ जो दिया गया है तो हम लोग आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो V का वैल्यू अगर देखें तो V का वैल्यू आपके पहले यहाँ पे दिया है 8 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग R की वैल्यू देखें तो R यहाँ भी है, फिर R यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यानी कि हमारे पास तीन तीन रजिस्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले कंफर्म करना है कि कितनी टोटल इस सर्किट का जो परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि इसका जो पूरा प्रतिरोध कितना है सर्किट का। ठीक है, ये हमें बताना है, पहले हमें कंफर्म करना बताना, तो हमको धारा निकालना है। ठीक है, आई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, कि टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, ये तो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। सीरीज में कुछ एक देख सकते हैं, इस सीरीज में है, फिर पैरेलल में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अगर, तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर दूँ यहाँ पे आप लोगों को, इसमें देखेंगे अगर तो ये जो आपका है, ठीक है, ये रजिस्टर है, इन दोनों के क्या है सीरीज में है, और ये दोनों क्या है, ये आपस में क्या है पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर पैरेलल में है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोग को टोटल रेजिस्टेंस जो आर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को निकालते हैं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास 8 ओम का दोनों है सब। ठीक है, 8 ओम के यहाँ सब, तो 8 ओम के यहाँ सब, तो हम निकाल लेंगे क्या, इसको हम लिख देते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम लोग R1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग R2। ठीक है, इतना, तो R2 क्या है, इन दोनों को मिला के है, तो हम निकालेंगे क्या, R2 बराबर। ठीक है, तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, और टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर पैरेलल में है तो क्या होता है 1 जो R2 है वो क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों रेजिस्टेंस कहते हैं, एक है आपके पास 8 है, दूसरा भी क्या है आपके पास 8 है, ऐसे निकालते हैं हम लोग आराम से। तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो 8 ही होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो 1/R2 का वैल्यू आया है वो कितना आ गया है, 1/4 आ गया सिंपल तरीके से। तो हम क्या करेंगे, R2 जब लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास, डायरेक्ट 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस कैलकुलेशन को समझेंगे सिंपल तरीके से। अगर टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया, आपके पास दो रजिस्टर दिए गए हैं, अगर आपके पास समांतर क्रम में है तो आप लोग इस तरीके निकाल देंगे। अगर 1/R लिखेंगे डायरेक्ट, जो दोनों हैं तो उनको 1 करके प्लस कर लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से कैलकुलेशन करके जाएंगे यहाँ पे, तो 1/R2 का वैल्यू आ गया 1/4, तो R2 का केवल जब करेंगे तो दोनों को पलट देंगे, तो आपके पास R बराबर आ जाएगा 4 ओम, 4 ओम का आ गया। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, कहाँ गया मेरा इरेजर ले लेते हैं और इसको हम सारा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसके बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 4, इतना हो गया। अब हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आर बराबर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो आर का वैल्यू जो आएगा वो आएगा इसके प्लस इसके बराबर आएगा, और यहाँ पे क्या है, तो आर का वैल्यू जो होगा वो R1 प्लस का R2 होगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, तो R1 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 ओम है, और R2 की वैल्यू क्या है 4 है, जो हम पैरेलल में था हमने निकाल लिया। तो इन दोनों को अब ये दोनों क्या है सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ये दोनों देख सकते हैं एक सीरीज में कनेक्ट है, इस करंट फ्लो हो रही है तो ऐसे आ रही है। ठीक है, तो सीरीज में है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे R1 हो गया आपके पास 4, R2 भी हो गया 4, यानी कि दोनों मिला के आपको मिल जाएंगे कितने 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल मिलेगा कि R की जो वैल्यू आई, ऊपर लिख लेते हैं, R बराबर यहाँ पे मिल गया हमें कितना 8, मैं नीचे लिखूँ क्या, R बराबर मिल गया आपके पास 8 ओम। ठीक है, इतना मिल गया R का वैल्यू। अब ऐसे ही हमें R का वैल्यू मिल गया तो हमारे पास V का वैल्यू है ही, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास V की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 8 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना I का वैल्यू, तो अगर हम लोग इस फार्मूले से देखें तो I का वैल्यू अगर निकालते हैं तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा क्या, V का जो वैल्यू है
वो ऊपर रहेगी, फिर हम जो आर है उधर जाकर डिवाइड कर लेगा तो आर लिख देंगे ऐसे, इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे तो v का वैल्यू आपके पास 8 है, आर का वैल्यू भी 8 है, तो दोनों जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1। और 1 क्या है, तो आपके पास करंट है, तो करंट किस में आएगा, तो एम्पियर में आएगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो इस पूरे परिपथ में कितना जो सर्किट है कितना करंट फ्लो कर रही है, कितना धारा बह रहा है, तो आप कहेंगे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को काफ़ी इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लेंदी कर दिया इसे, लेकिन आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसको सॉल्व करना है। ईजी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।